अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल हैं, कैसे हैं? अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आजकल तो हवा भरपूर चल रही है, तो अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो भी रही होगी तो थोड़ा सा कमरे अगर खुले भी हैं, विंडोज़ खुली हैं तो थोड़ी बहुत हवा आ भी सकती है, तो ऐसे कोई टेंशन ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग तो मुझे डांट के कहेंगे क्या हो गया, अभी अच्छी खासी गर्मी भी तो चल रही है। हाँ हाँ, आई नो गर्मी चल रही है, लेकिन रात में मुझे न जाने क्यों फील हुआ कि अच्छी खासी ज़ोरों पे हवा है। तो चलें, अल्लाह ताला का कुछ करम भी है इस बात पर कि हवा भी अच्छी चल रही है, तो इस पर हम कुछ खुशी का इजहार कर सकते हैं कि अच्छा हवा है, मौसम अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा, फिर हम आपको वैसी रेसिपीज़ बनाएंगे, ये तमाम चीज़ें। एनीवेज़, ये तो बारिश बरसात की तरफ जहाँ मेरा दिमाग जा रहा है। फ़िलहाल वापस आते हैं क्योंकि वो अभी नहीं है, हमने सुना है जून के एंड में होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक इंतज़ार करते हैं। आज क्या बना रहे हैं? आज बड़ी मज़े की 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। जब मैं आई तो मैंने कहा अच्छा मैं भूल गई थी, और मैंने कहा आज आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, फिर याद आया कि चल स्पिनच के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले भी हमने शायद बात की है पालक के ऊपर। पालक जो कि ये कहा जाता है सुपर फूड है। सुपर फूड क्यों कहा जाता है? फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जी। ये बड़ा ही न्यूट्रिशियस जो है वेजिटेबल है, और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है ये बहुत काम करता है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है न्यूट्रिएंट, विटामिन सी, विटामिन K1, और इसके साथ साथ बी मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, आयरन मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पालक में मौजूद है। भाई ये क्या क्या काम कर रहा है? आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको ये मालूम है ये जितने विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं ये तमाम जो है उसमें काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको हार्ट को सेव कर रहा है, बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ ये कि वो तमाम लोग, इसका एक डाउन साइड भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एटलीस्ट मालूम होना चाहिए उन लोगों को जिनको कोई भी किडनी का इशू है, नंबर 1। और इसके अलावा अगर किडनी स्टोन का भी प्रॉब्लम है या प्रून है आपकी किडनी स्टोन बनाने में, तो प्लीज़ अवॉइड करें, पालक का इस्तेमाल ना करें। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। स्ट्रेस में काम करती है, कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो भी लेना चाहिए। इवन के लोग स्किन के ऊपर इसका पेस्ट बना के लगाते हैं स्किन ग्लोइंग स्किन दिखाने के लिए, तो ये पालक भरपूर फ़ायदेमंद है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है अगर जैसे किसी को भी अगर किडनी का इशू है। अदरवाइज़ इस ग्रीन लीफी सुपर फूड को ले सकते हैं, चाहे रॉ फॉर्म में लें, सैलड में लें, बना रहे हैं, कुछ खाने में बना रहे हैं, जैसे दिल करे। इवन के ड्रिंक्स भी बनते हैं, तो बनाइए, एंजॉय कीजिए ये ज़बरदस्त सा पालक जो आज बन रहा है पालक गोश्त। कैसे है, क्या बन रहा है? बाय द वे आज एक सवाल भी है, थोड़ी देर में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो तैयार हो जाए हमारे कॉलर्स एंड SMS करने वाले लोग। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक। कुछ परी परी सी लग रही हैं। हाय, थैंक यू। ये तो बड़ा जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। खुश रहें। बनना इंसान काम के बाद कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छी शक्ल नहीं रहती है। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप जब ईमानदारी से काम करते हैं तो वो चीज़ें सारी आपके फेस पे आती हैं। हाँ। जो भी चीज़ खुशी से करते हैं वो आपके चेहरे पे आती है, वरना आप कोई भी काम करें, चाहे वो कितनी आसान काम, अगर बददिली से करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते, तो एकदम आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो भी काम करें बहुत खुशदिली से करें, ईमानदारी से करें, जो कि आप करती हैं। हाँ देखा, स्वीट, थैंक यू। इतनी सारी मेरी एक साथ तारीफें करने का। कल नहीं करूंगी ना, इसलिए मैंने कहा आज। अच्छा, महीना भर नहीं करूंगी, अब बकरीद के बाद सोचूंगी। भैया आपको पता है मैं तो सारे काम ऐसे ही करती हूं, एडवांस करती हूं, तो मैंने तारीफ भी एडवांस कर दिया। मैं बकरीद पे भी नहीं करने वाली हूं। अच्छा है जी। और सब ठीक ठाक, खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त देख रहे होंगे, और साथ ही हमारी बातों को डेफिनेटली आप लोग भी थोड़ा सा एंजॉय भी करते होंगे। हम चाहते ये हैं कि आपको ये ना हो कि टू द पॉइंट बस सिर्फ रेसिपी पे ही फोकस किया जाए, कुछ थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी करना चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि ऐसी बातें की जाएं जो थोड़ी जिनमें इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाए और आपको अच्छी भी लगे, कानों को भली लगना चाहिए। बहरहाल ये तो सारी बातें थी। आज क्या बन रहा है? पालक गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल है हर घर में पसंद भी किया जाता है। मेरे घर में तो बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अगर देगी स्टाइल बने तो वो कैसा होगा?
अब देगी स्टाइल पालक गोश्त मैं आपको 2-3 दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ और डिफरेंट तरीक़ों से बना चुकी हूँ। आज का वाला भी आप देखिएगा, आपको यकीनी तौर पे अच्छा लगेगा, क्योंकि पालक ऐसी चीज़ है कि जब हम बनाते हैं तो कुछ के लोग कहते हैं कि जिसमें हल्की सी बिटरनेस होती है, अच्छा नहीं लगता, इसका कलर चेंज हो जाता है। वो तमाम चीज़ें भी आपको साथ बताएंगे ताकि आप बना सकें बहुत ही बेहतरीन सा देगी पालक गोश्त। क्योंकि अब मौसम आ रहा है इस तरह से, जैसे कि थोड़ा सा ठंडा मौसम, ठंडा तो नहीं कहेंगे अभी, मतलब इतनी गर्मी में ठंडे मौसम नहीं। आप देखें आज सारा दिन कितना अच्छा मौसम रहा है, सुबह से लग रहा था शायद अब बारिश हो जाए। सीरियसली? हाँ, हम तो आज तक काम कर रहे थे तो हमें मालूम ही नहीं कि सुबह से क्या हालात है। हाँ जी, मैं बाहर फिर रही थी तो इसलिए मुझे पता चल गया, ग्रोसरी कर रही इसलिए मुझे पता चल गया कि आलू पालक टमाटर टिंडे देख रही थी। अच्छा, पालक ले रही थी ना। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे दाल। अच्छा, दाल हमेशा जो ढाबे वाली दाल होती है सभी को अच्छी लगती है, तो ये 4 दालें मिला के एक बड़ी अच्छी सी दाल बन रही। कैसे बन रही है आपको बताते हैं। आ जाए जल्दी से काउंटर पे और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ को। ठीक है जी? ओके, चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने काम ये किया है कि मैंने पालक जो है वो पहले से बॉईल कर लिया है। ठीक है ना? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बॉईल नहीं कर सकती थी। आप देखें इसका कलर अभी भी अच्छा वाला ग्रीन है, ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ये बहुत ही काला काला सा लग रहा है। देख रहे हैं आप? और इसको हमें इस कलर को मेनटेन रखना है, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन रहेगा। ये मेरे पास 1.5 kg पालक था, जिसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें डाली और हाफ गड्डी जो है वो हमने हाफ बंच जो है वो हमने डाला है हरे धनिए का। डाल के जब पानी को पहले बॉईल करें, बॉईल करने के बाद आप उसके अंदर पालक डालेंगे तो आप देखिएगा रिज़ल्ट आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। ना कि आप ये करें कि जी आपने पतीली में पानी डाला और उसको आपने पालक भी साथ डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया। उससे क्या होता है कि किसी जगह पे पालक का कलर जो है वो काला होना शुरू हो जाता है। और बॉईल करते वक्त अगर इसमें, जैसे इसमें पालक था मेरे पास 1.5 kg, इसमें अगर 1 टीस्पून आप भर के चीनी डाल दें, नॉर्मल जो हमारी शुगर होती है, तो उससे भी इसका अच्छा सा कलर होता है। या 1 टीस्पून आप विनेगर शामिल कर दें तो कलर भी अच्छा होगा और टेस्ट भी अच्छा होगा। ये हमने पहले से कर लिया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखिए हल्का सा चंकी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में मैंने इसको कर दिया। ये बेहतरीन सा मेरे पास मौजूद। अच्छा, इस रेसिपी को आज हम बना रहे हैं चिकन के साथ। आप चाहे तो चिकन, मटन, बीफ जो आपको अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हैं। और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जब आप मटन से बनाएंगे, बीफ से बनाएंगे तो कुकिंग टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा गोश्त को गलाने के लिए, इसलिए आज मैं इसको चिकन से बना रही हूँ। इसके अलावा बड़े साइज़ का 1 या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बॉईल करें और हल्का सा उसको मतलब काटें और काट के बॉईल कर लें, या वैसे ही आप बॉईल करके काट लें। ये मेरे पास है 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया, हाफ कप दही है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, क्रीम है, कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, नमक मिर्च, क्या कुछ है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी का पहला स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं 1 अदद पैन। चलें जी, यही ले लेते हैं जो आपका दिल करे। वैरायटी ऑफ पैन्स है। नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे इस टाइप का पैन लेना चाहिए, ऐसी पतीली टाइप। वो कह रहे हैं आराम से ढूंढती है, हम ब्रेक ले लेते हैं। चले, मैं इसको यहाँ पे गरम कर रही हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें हम क्या करेंगे ये आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। अच्छा, तो इसी में करेंगे, फाइनल है? हाँ, करेंगे। या ढूंढना? और नहीं, बस ढूंढना नहीं है, मैंने जल्दी से ढूंढ लिया। अच्छा, जल्दी से ढूंढ लिया। और राइट, तो यहाँ पर देगी पालक गोश्त बन रहा है, साथ में है ढाबा दाल। 2 खास मजे की रेसिपीज हैं आप लोगों के लिए। वेल, इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और आप लोगों को थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल बताते हैं आज के सवाल के जवाब पे आप लोगों को मिल रहा है एनिक्स की तरफ से डिलक्स कैटल मिल रही है। और इसके लिए सवाल कुछ यूं है, आपने बताना है जब हम भगाड़ लगाते हैं तो उसमें एक पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। वो पत्ता कौन सा होता है? बादाम का पत्ता होता है। अब कल कौन से पत्ते हम कर रहे थे? पान का पत्ता होता है, चमेली का होता है, रात की रानी होती है, नीम। आपने अच्छा कहा। अच्छा जी, चले जी, सब मजाक है, वैसे सबको पता होगा मेरा ख्याल ये। अच्छा, यहाँ पर हम जो है अब पालक गोश्त जो बना रहे हैं उसका पहला स्टेप करें। वो क्या है? हमने पालक को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा पीस लिया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें यहाँ पे शामिल किया फौजी बनास्पति को। ये मैं अभी दोबारा यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ठीक है जी, चलें। अच्छा, इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे ये जो पालक हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको हमें पकाना है कुछ देर तक और डालेंगे इसके अंदर हम ये दूध है हमारे पास, ये 1 कप। ठीक है ना, ये चला गया इसके अंदर।
और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये काफ़ी टाइम लगाएगा पकाने में, मतलब ये कि ज़ाहिर ड्राई होते होते टाइम लगा देगा। इसको हम पकने देते हैं, जब ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाएगा तब हम इसको क्या करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी आप कॉलर से बात कर लेते हैं। आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसका जो दूसरा स्टेप है वो करने के लिए मैं अपना पैन निकाल। जी जी बिल्कुल लगा दीजिए। अच्छा। फिर मैं चूल्हा तेज़ कर देती हूँ। ठीक है, मैं पैन निकालती हूँ, आप बात कीजिए। रुबीना जी हमारे साथ है कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और अबील कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, बड़े अरसे बाद कॉल मिली है। हाँ, आप तो गायब भी हो गई थी, आप तो इतनी कॉल करती थी, हमें याद है आप बहुत अच्छे से। इतने दिनों से कॉल मिला रही हूँ, कॉल मिल ही नहीं पा रही थी। चले आज मिल गई, सवाल का जवाब भी दे दे जल्दी से। अच्छा, सवाल का जवाब कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, अच्छा ठीक है। वो कभी नीम का पत्ता या कोई और पत्ता इस्तेमाल नहीं किया, पान का पत्ता वगैरह? नीम के पत्ते कौन डालता है बघार में? नीम के पत्ते नहीं डालते। तो आप करेले डाल सकते हैं, कड़वे करेले, तो नीम भी बेचारा कड़वा है, कोई बात नहीं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जी, आपसे से बात कराइए प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और फौजी बनास्पति जो है वो अपने पैन में डालने लगी हूँ, ताकि जब तक आपसे बातें करूँ तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। ठीक है, हाफ कप फौजी बनास्पति। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त देगी पालक गोश्त आप पका रही हैं। पहले भी बनाए लेकिन ये मुख्तलिफ लग रहा है पहले से। ये आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि पालक गोश्त। अच्छा, फिर मैं अभी बीच में बताऊंगी आपको कि और क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ। जी मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। मैं ये तरकीब कुछ नई तरीके से आ रहा है, इसमें सामान मसाला वगैरह बनाऊंगी। चले ठीक है, सही है, बिल्कुल इसको आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा भाई क्या लगा आपको डिफरेंट ना। ठीक है, और फरमाइश भी करनी थी, चिकन मलाई बोटी बनाना सिखाएं। चिकन मलाई बोटी, अब चिकन का जमाना नहीं, अब तो बीफ मलाई बोटी का थोड़ा जमाना आ रहा है। मटन बोले, नाम बोले, ऐसी बात करें। महीना बाकी है। चले, अच्छा, एक महीने में तो चिकन खा सकते हैं ना आप, फिर एक महीना चिकन नहीं खाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन हो गया, आपकी फरमाइश पे बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये तो आपने कहा है ना कि एक महीने बाद खा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि फ्रीजर का साइज क्या है। हाँ। उसके लेकिन ये कि वाकई जो मलाई बोटी चिकन से बनती है उसकी बात ही कुछ और होती है, अच्छा लगता है। लेकिन बीफ से भी अच्छा बनता है इंशाल्लाह। चला हम आपको बनाना सिखा देंगे चिकन के साथ ही ना। वैसे तो अभी मैंने कस्तूरी चिकन बनाई थी, उसी से मिलती जुलती रेसिपी, उसी को अगर आप स्क्यूअर्स में लगा देंगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी मलाई बोटी। ठीक है, ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर प्याज जो है वो मैंने हल्की सी फ्राई करनी है, थोड़ा सा इसको कलर देना है। उसके बाद मैं शामिल करूँगी उसके अंदर ये मेरे पास जो टमाटर है ये डालूंगी, बड़े साइज़ का 1 या 2 मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लीजिए जो ये हो गए। चलें जी, ये गया। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर, ये 1 टेबलस्पून भर के जाएगा इसके अंदर। इसके बाद हम अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले, अब चूँकि हमेशा ये बात कही जाती है कि पालक में थोड़ी सी तेज़ाबियत होती है तो उसमें नमक आप कम डालें, लेकिन मैं चिकन के हिसाब से डाली हूँ। यहाँ पर जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो चिकन से नमकीनपन तेज़ाबियत खारापन जो होता है ना उसकी वजह से। तो 1.25 टीस्पून मैं डाल रही हूँ मसाले और चिकन के लिए, या जो भी मीट आप इस्तेमाल करें उसके हिसाब से। यहाँ गई पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी जाएगी यहाँ पे तकरीबन 1/2 टीस्पून। साबुत ये वाइट पेपर पाउडर इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ये भी जाएगा इसमें। अब आप देखिए ये दोनों डालें, अब यहाँ पे हम डालेंगे लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आपको कलर ऑब्वियसली ज़ाहिर वाइट है तो समझ में नहीं आएगा। ये हो गया। अब इसको थोड़े से मसाले को हम भूनते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये जो मेरे पास दही रखा हुआ है, इसको शामिल करें। चाहें तो आप इस स्टेज पे चिकन भी शामिल कर सकते हैं पहले से, या अगर मटन या बीफ जो भी आप बना रहे हैं आप वो इसमें कर सकते हैं। चिकन अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ा सा दही डालने के बाद कर लेंगे, लेकिन अगर आपने मटन से बना रहे हैं या बीफ से बना रहे हैं तो थोड़ा सा कुकिंग टाइम आप दें। वैसे भी हम लोग जब यहाँ पे शोज़ पे बनाते हैं मटन या बीफ से भी कोई चीज़, तो उससे हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको थोड़ा सा हाफ डन करके लेकर आते हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है। आपको भी देखने में इतना ही होता है कि भाई बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा। चले जी, ये गया इसमें, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अभी ज़रा सा ये दही डाल दें, ये गया इसमें दही, और साथ ही मैं डालूँगी ये चिकन जो कि ये 1/2 kg। ठीक है जी, ये चली गई इसके अंदर। हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल कीजिएगा, टेस्ट ज़्यादा अच्छा। मैं इसको भूनती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा, और फिर बाकी क्या करेंगे तो ब्रेक से आके ही बताएंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये मटन या बीफ होता तो हम थोड़ा पानी ऐड करते हैं? पानी ऐड करें, ऑब्वियसली हमें गोश्त को गलाना है, और फिर उसके बाद हम योगर्ट ऐड करते हैं? नहीं, योगर्ट ऐड करने की उससे ज़रूरत नहीं, योगर्ट भी आप साथ ऐड कर दें।
पानी डालें और गोश्त को गला लें पूरा। जब ऑलमोस्ट गोश्त गल जाए यानी 90% हो जाए तो उसके बाद आप इसमें पालक ऐड करेंगे, जो कि हम अभी करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे। ठीक है, डन हो गया। तो बस वेट करते हैं आप लोगों का, जब तक आप लोग SMS करें 888 पे। जिन लोगों की कॉल नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, NX के डिलक्स कैटल आप लोगों को मिल सकती है। आप लोगों ने बताना है बघार में कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप बता रहे हैं जी 888 पर SMS करके, या जैसे ही हम ब्रेक से आते हैं तो कॉल जरूर मिलाइएगा, हम कॉलर से ही बात करेंगे और वहां से भी लेंगे आंसर। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर मजीद आगे ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, मसाला तो अच्छा बन रहा है। चिकन चली गई थी आपके सामने, आप चाहें तो मटन या फिर बीफ, और वो ऐड करने के बाद पालक का क्या करेंगे आप अभी? अच्छा, इसका जो हमने इसमें जो दूध शामिल किया था वो ड्राई हो गया है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा गलाऊंगी मैं, तो इसलिए इसके अंदर मैं शामिल करूंगी थोड़ा सा, क्योंकि पालक डाल के हमें बहुत देर तक कुक नहीं करना। सही, तो ये हम डालेंगे इसके अंदर पानी, तकरीबन जैसे कितना 1 कप के करीब डाल देते हैं, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी गल जाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी रह गए वो हम इसमें बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें एक रेसिपी और भी बनानी है, तो आ जाएंगे हम अपनी उस रेसिपी में। इंग्रेडिएंट जो बाकी रह गए वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पहले इसको कवर कर देते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसको दोबारा से इसका पानी ड्राई हो जाएगा, इसको भूनूंगी, इसमें पालक डालेंगे, ज़ीरा पाउडर, इसके अलावा गरम मसाला पाउडर, ये कसूरी मेथी का पाउडर, ये भी पाउडर फॉर्म में मेरे पास मौजूद है, कुटा हुआ धनिया। आप देखिएगा जैसे ही आप कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून इस क्वांटिटी में डालेंगे, एकदम से आपको लगेगा टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया। खुशबू क्रीम है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं और लाल वाली मिर्चें भी हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालेंगे, 5 मिनट दम पे रखेंगे, निकालेंगे हरा धनिया और अदरक के साथ इसको गार्निश कर देंगे। आ जाते हैं अपनी दाल की रेसिपी। भाई इसे भी तो बनाना है हमें, अच्छा सा दाल, ढाबा दाल। कॉलर लें जी, अभी 1 सेकंड, मैं पहले दालों के बारे में बता दूं थोड़ा सा, फिर उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर हमने 4 तरह की दालें ली हैं इस दाल में, यानी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें मूंग, मसूर और माश, ठीक है ना, तीनों दालें जो हमारी होती हैं वो 1-1 मुट्ठी या आधा कप आप ले लें, यानी तकरीबन 1.5 कप, 1 कप 3/4 कप हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा नहीं, हाँ 1.5 कप होगा, आधा और आधा, 1.5 कप हो जाएगा। उसको आप पानी में भिगोने के बाद सिर्फ नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लें, जो मैंने यहाँ रखा है। और आधा कप से थोड़ी ज़्यादा, 3/4 कप मेरे पास ही चने की दाल, इसको भी हमने नमक डाल के हमने इसको बॉईल किया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट अभी दीजिएगा करेंगे। फाजी बनास्पति से, फाजी बनास्पति BTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है, 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो ढाबा दाल है वो किस लिए ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसलिए कि वो बनास्पति में तैयार की जाती है। ये तमाम चीज़ें जब बनास्पति में तैयार होती हैं तो बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट हो जाता है। आप चाहें तो इसको आप फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। ये गई इसके अंदर प्याज, ठीक है, प्याज को मैं मामूली सा फ्राई करूँगी, बहुत ही मामूली सा, ज़्यादा नहीं करेंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें हम हरी मिर्चें, ये चलेगी इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, ये साबुत लाल मिर्चें मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हम बघार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत गरम मसाला जो मिक्स है ये डाल दिया हमने इसमें। इसके अलावा ये क्रश किया हुआ हमारे पास अदरक और लहसुन है, इसको हम थोड़ा सा स्मैश करेंगे, मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर ये टमाटर जो हमारे पास यहाँ रखे डालेंगे। उसके बाद बाकी की इतनी अच्छी सी हरी मिर्च डालती खुशबू आना शुरू हो गई है, जो कि आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे। और दालों को आपने तकरीबन गला लेना है, देखिए मेरे पास भी यहाँ पर 90% गली हुई है। अच्छा, ये वाली दाल जो है ना, इसको आपने, यानी ये जो जैसे मूंग, मसूर और माश है, ये खूब गला लें आप, लेकिन इसको आपने खड़ा ही रखना है। ये दाल थोड़ी सी बिल्कुल मैश हुई होगी, ये आपको नज़र आती रहेगी। एंड में हम करेंगे इसका बहुत ही अच्छा सा बघार, वो क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। अब आप कॉलर से बात कर सकती हैं, जब तक कि मैं डालूँगी इसमें ये टमाटर के साथ हम इसी लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, मैं मसाला भून लेती हूँ। आंटी हमारे साथ कराची से, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिए, हम चाहते हैं आपसे बात करना। और बड़े से बात कॉल आई थी पर हाँ, और बात रह गई बीच में ना। बहरहाल अब क्या करूँ, ये चीज़ें भी तो मुझे करनी पड़ती है ना, लेकिन अफसोस होता है। और जब हम ये कहते हैं ना कि दोबारा से आप कॉल कर लीजिएगा, तो मुझे शर्मिंदगी से होने लगती है।
क्योंकि मुझे पता है कि कॉल का मिलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन क्या करें, मजबूरी से ये होती है कि तमाम लोग बाकी के जो हैं वो चाहते हैं कि हाँ रेसिपी भी वो पूरी देखें। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया परवीन आपका, और लेकिन ये कि अल्लाह करे कि आपकी कॉल दोबारा मिल जाए। ठीक है जी। अच्छा, इस मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा, लेकिन चंकी भी रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको बिल्कुल हम भून दें, मतलब मैश नहीं करना, हल्का हल्का ये नज़र आना चाहिए। एक और कॉलर है, उससे बात करें। चले, आप कॉलर से बात करें, मैं ये दाल इसमें ऐड कर रही हूँ। ओके, फहमीदा जी फ्रॉम दादू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदील जी, आप कैसी हैं? और मेरी प्यारी आप शमीना आपा कैसी है? तो बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। आप बताएं क्या हाल है, दादू का क्या हाल है? दादू में शदीद गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा, शदीद बोला, मैं एकदम से मुझे लगा शदीद मैंने कहा ये क्या हुआ, ये गजब कैसे? गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत गर्म है दादू। हाँ, ऑब्वियसली आजकल तो सभी लोगों का यही कहना है। और बताएं सवाल का जवाब। सवाल का जवाब जी, आज का सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि बघार के लिए कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? कड़ी पत्ते का। ओके डन, नोट कर लिया। अब आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? डन, थैंक यू। अच्छा, हमने दालों का इस्तेमाल किया। दोनों दालें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसमें पानी डाल के हम इसको कम से कम इसको आधा घंटा मज़ीद कुक करेंगे। जितनी देर पकाएंगे उतने ही दाल का टेक्सचर अच्छा सा होता जाएगा। ये गैस इसमें मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसमें तकरीबन 1.5 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करें। इसको मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये पक रही है और ये पकती रहेगी। और आ जाते हैं अपने पालक गोश्त, देगी पालक गोश्त की रेसिपी पे, जो कि यहाँ पर ज़बरदस्त सा गोश्त, ये जो चिकन है हमारा, ये हो रहा है। अच्छा, ये देखें अभी लेकिन ये हुआ नहीं, लेकिन मैं अब आँच को तेज़ कर देती हूँ, क्योंकि बस अब इससे ज़्यादा का मैंने रखा तो फिर आप ये लोग कंप्लीट देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि जो हमने पालक को मिल्क के साथ रखा था ना, इसमें आप यकीन करिए, ये देखिए अब मिल्क जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कलर अच्छा सा जो है फ्रेश है। क्योंकि आपने देखा होगा देगी पालक वो जब हम खाते हैं शादियों वगैरह में जो बनाया जाता है, पंजाब में ख़ास तौर से ये बनाई जाती है ये डिश, और उसका कलर बड़ा अच्छा सा ग्रीन होता है। अब ये मैं समझिए कि इसके अंदर ग्रीन कलर डाला है, थोड़ा सा चीज़ों को वो करते हुए इसको लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते, बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, तो बेहतरीन सा कलर उसका हो जाता है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो लगता ही अच्छा है। जब हम दूध डाल देते हैं तो दूध से अच्छा होता है, इसकी तेज़ाबियत कम हो जाती है, एक खारापन सा जो फील होता है, बिटरनेस जो होती है वो भी कम हो जाती है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसीलिए हमें शादियों वाला पालक गोश्त बहुत अच्छा लगता है। अब आपने ये बनाया है, इसी में आप कोफ्ते बनाकर डालें तो देगी कोफ्ता पालक आप बना सकते हैं। तो इसी रेसिपी से, यानी आपने पालक का यही वो करना है, यहाँ पर मसाला आपने वही रखना है। चिकन या मटन या बीफ की जगह आप कोफ्ते बना के इसमें डाल दें। कोफ्ते की रेसिपी तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई, तो इसलिए आप नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगे आप पेज पे चले जाइएगा, वहाँ से जाके मालूम कर सकते हैं। तो क्या करें, ब्रेक ले लें आप? नहीं, ब्रेक बिल्कुल नहीं ले सकते। ये गया हमें, ये गया इसमें हमने डाला है जीरा पाउडर, इसके अलावा ये गई इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, और जाएंगी ये सारी हरी मिर्चें, जो कि हरी हैं, लाल हैं, सारी हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा पानी है, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मेरे पास पालक है, बेहतरीन सा, मेरी आँख में चला गया, ये गया, बिस्मिल्लाह, देखा आपने, बेहतरीन सा ये हो गया। इसमें डाल के ना बस इसको बस मैं इसी में दम दे दूँगी। दम पे 15 मिनट में पकाऊंगी, आप फिर देखिएगा इसका टेक्सचर क्या शानदार होगा इंशाल्लाह ताला। बस ओके, ठीक है। तो आप भून रही हैं इसको? हाँ, बस तेज आंच पे फिलहाल तेज आंच पे फिलहाल तेज आंच पे रखेंगे, एंड देन फिर स्लो कर देंगे भूनने के बाद। फिर आगे क्या टेक्सचर है वो कहती हैं, जब आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। ये ठाबा दाल, इनकी थोड़ी सी डिटेल रह गई, वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। पर हमने सवाल भी किया है, जवाब दीजिए उसका, और बताइए कि आपने बताना है कि बघार में कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। 888 नहीं तो कॉल के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको चाहिए इसी तरह से रिलैक्स कैटल, तो इसके लिए दीजिए जवाब। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हो, फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और आपा, अब आपको ऐसे काम करना है, क्विक वाला। चलो, अब क्विक वाला करना है। बस मैं जल्दी से करती हूँ, आप फिक्र ही नहीं करिए। कुटा हुआ धनिया मैंने आपसे कहा था ना, एकदम बेहतरीन सा टेस्ट लेके आएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी,
वही 1 से 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं। छोटी वाली चुटकी। हाँ, छोटी वाली चुटकी। ये मैंने 2 चुटकी इसलिए डाला है कि ये मैंने छोटी छोटी ली थी और पिसी भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब आप चाहें तो ये 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि क्रीम है, इसके अलावा ये स्लाइस की अदरक है, हरा धनिया है। ये चाहें तो आप इसको लास्ट में भी डाल सकते हैं, दम उस पर, यानी ऊपर से भी इसकी। अब आप देख सकते हैं इतना कोई बेहतरीन ये लग रहा है, और खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप कह रही थी ना मैं टेक्सचर दिखाऊंगी, तो ये टेक्सचर देखें ये होना चाहिए के बाद जो देगी आलू पालक होता है, पालक गोश्त होता है, उसका ये टेक्सचर होता है, इस तरीके से होता है। वो बिल्कुल जैसे हम लोग पहले घरों में बनाते थे, पालक जो है गोश्त के साथ ही डाल दिया करते थे, तो पालक का भी हशन हो जाता था, गोश्त भी अजीब सा हो जाता था, अंदर से लाल लाल सा निकलता था, ऊपर से काला सा हो जाता था। वजह उसकी यही थी कि इस तरह से हम बनाते। अब क्या होता है कि जैसे कि इसकी थोड़ी सी एक कड़वाहट होती है, तेज़ाबियत होती है, थोड़ा सा इसमें होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको बॉईल करके इसका पानी फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, थोड़े बहुत चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। मिलेंगे ज़रूर। हाँ, मिलेंगे ज़रूर आपको ना। अच्छा जी, ये आ जाते हैं ये दाल पे। 5 मिनट बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और फ्लेम ऑफ करूँगी और निकाल लेंगे। आ जाते हैं दाल के तड़के के ऊपर। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें हम करेंगे अगेन फौजी बनास्पति। ठीक है, अभी दीजिएगा ज़रा सा। आज तो फौजी बनास्पति के अलावा आपा कह रही नहीं भाई कुकिंग ऑयल नहीं, सिर्फ और सिर्फ बनास्पति से चलेगा काम। तो फौजी बनास्पति, कोई आम बनास्पति नहीं, वो भी होना चाहिए फौजी बनास्पति। आप इसका दाना चेक कर सकती है, बड़ा दानेदार है, VTF बनास्पति है, 0 कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, इसको हमने तकरीबन इसमें भी 2 से 3 टेबल स्पून, देखें ये दाने जो बनती है ना, आप हो सकता है ये बात सोच रहे हो कि भाई महंगाई का ज़माना, इतना ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं, देखें ये कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आपको दाल को ऐसे ही बनाना है, आप नॉर्मल तरीके से बनाएं, ऊपर से तड़का के लगा लें। लेकिन वंस कभी आप चेंज चाहते हैं तो फिर अच्छा लगता है चेंज ना। ये दाल ऑलमोस्ट हमारी हो गई। इसकी थिकनेस भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितनी है। ये ज़रा गाढ़ी होती है, ये देखें, ये देखिए चने की दाल इसमें आपको अलग अलग, लेकिन अभी इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो मैं काम करती हूँ, ज़रा सा फ्लेम जो है वो ज़्यादा कर देती हूँ। इसको मुझे ज़रा गाढ़ा करना है, इसीलिए मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पे इसका बघार जो है वो तैयार करके रख लूँगी और उसके बाद में उसको ऊपर से डालूँगी। क्या कुछ जाएगा इसके अंदर वो अभी बताएंगे जी। ये गैस में ये साबुत मेरे पास जो लाल मिर्च, इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन, तो थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। अच्छा, आप चाहें तो ये पूरा उसी में, लेकिन पता है क्या, शुरू में हम बघार करते में ये भून के जब डालते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छे आ जाते हैं। अब मैं चूल्हा इसका ऑफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसी हीट के अंदर ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्या चीज़ शामिल करूँगी, मैं शामिल करूँगी यहाँ पर थोड़ी सी पिसी और थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब ये ठंडा भी हो गया तो ये जाएगा इसके अंदर, ये कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, वो बाद में बिल्कुल जब मैं इसमें बघार पे डालूंगी तो ये आप देखिएगा थोड़ी सी ये पिसी हुई लाल मिर्च, या इतने कोने में डालने, मैं इसलिए डालूंगी इसमें डायरेक्टली डालूंगी तो कहीं जलना ना शुरू हो जाए। ठीक है, एक पिंच हम इसमें हल्दी की डाल देंगे। जब मैं अपनी निकालूंगी उस वक्त इसको मिक्स करूंगी और ऊपर से इसको डालूंगी। हरा धनिया यहाँ रखा है, इससे हम इसको हम गार्निश करेंगे। ऐड किए तो हमें नजर भी नहीं आ रही थी उधर पैन हाँ, साइड पे। हाँ, लेकिन है हाँ। लेकिन ये कि आप देख सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, चुटकी भर हल्दी की डाल दीजिएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, चलें जी, ये अच्छा सा इसका तड़का तैयार हो गया। ये हम इसको ऊपर से डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसको हम सर्व कर देते हैं। ठीक है जी, मैं अपने बोल्स लेकर आ जाती हूँ, उसमें निकालती हूँ और ऊपर से डालूंगी। अब ढाबा दाल है तो अपन ने स्टाइल भी कुछ ऐसा ही रखा है सर्विंग का। हाँ। मतलब डिपेंड करता होगा। हाँ। ये डबल प्राइस का है उसके। हाँ भाई, ये दाल, हाँ। वो ज़्यादा दाल आपको एक नान के साथ, वो 2 से 3 नान के साथ खा सकते हो उस बोल के अंदर। अच्छा, आप क्या करें, ब्रेक लें? ब्रेक ले लीजिए, सब कुछ डन हो गया। इसका चूल्हा भी ऑफ करते हैं, इसका भी चूल्हा ऑफ करते हैं, इसको निकालेंगे और ऊपर से तड़का डाल देंगे। ठीक है जी, डन हो गया। ऊपर से इसका भगार जाएगा। ये सब रेडी है। देगी पालक गोश्त भी आपके सामने है, वो भी तैयार है। उस पर क्या हो रहा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बस और कुछ नहीं है, सिर्फ गार्निशिंग है। प्लेटिंग किस तरह, सर्विंग किस तरह हो रही है वो आपको बता देंगे। फिलहाल आप लोग रिकैप देख लीजिए। रिकैप में दोनों रेसिपीज का डिटेल में होने लगा है। रिकैप देखें, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। वहां पर आएंगे जब टेबल पे तो बाकी की डिटेल तब शेयर कर देंगे। और यहाँ पर रेसिपीज रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं देगी पालक गोश्त, वाकई देगी है ना, जबरदस्त अच्छी सी खुशबू आ रही ना।
और आप जब बनाएंगे ना तो आप यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप मटन या बीफ से बना रही हैं तो ज़रा गोश्त का इस्तेमाल ऐसा कीजिएगा हड्डी वाला भी हो और थोड़ा सा चिकना भी हो गोश्त, यानी सीने का गोश्त होता है, उससे आप बनाएंगे, आप यकीन करें आपके घर वालों को बहुत अच्छा है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह ताला आप जब देखेंगे तो उसका कलर ग्रीन नज़र आएगा। और मैं 100% अभी आप बताइए कैसा लग रहा है कलर इसका? बहुत ही अच्छा है ना, फ्रेश ग्रीन है, ग्रीन कलर है। हाँ। क्योंकि हमने इसको बहुत कुक नहीं किया। फिर उसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत इसको कुक किया है कि इसमें से पालक की थोड़ी सी स्मेल कम हो जाए, तो हमने इसके अंदर दूध शामिल किया था, उससे बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट भी हो गया। और उसके अलावा हमने इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम जो है वो गार्निशिंग में यूज़ करी, कलर्स थोड़े से ऐड किए हैं, जैसे कि आप साबुत लाल मिर्च देख रहे हैं वो डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक डाली है इसके अंदर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा। और ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर जो मैंने रखी है, ये अगर आप राइस के साथ खाएंगे तो कम से कम 5 लोग इजीली खा सकते हैं इसको। और ख़ास तौर से अगर ये दाल भी मिला लें तो 7-8 लोग आराम से इसको एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। दावत हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखिए दावतों में जैसे मेरे घर में भी बहुत बनता है ये पालक गोश्त और लोग पसंद भी बहुत करते हैं, तो आप भी बनेगा इंशाल्लाह ताला, पसंद आएगा सबको। ऑल राइट, तो आप ये देख सकते हैं दोनों रेसिपीज यहाँ तैयार हो गई हैं। और हमने आपसे सवाल किया था कि बघार में किस चीज़ का, कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से का किया जाता है पता है कुछ? कड़ी पत्ते ऑब्वियसली सभी को पता होगा, ये कड़ी पत्ता। बिल्कुल। और एनिक्स के इस डिलेक्स कैटल के विनर है मिसेस सैफ फ्रॉम लाहौर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। और कल जो रेसिपीज़ बन रही हैं, कल है आलू गोश्त शोरबा, आपा आहिस्ता आहिस्ता बकरीद की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और साथ में बन रहा है चीकू बनाना शेक बन रहा है, वाह गुड। और साथ में कढ़ाई बीफ बिरयानी, कराची बीफ बिरयानी, कराची ही है, मैंने कढ़ाई पढ़ा है गलत कराची बीफ बिरयानी बन रही है। नाम शो कि आपको ये तीनों रेसिपीज अच्छी लगी होंगी और ये आप देखना भी चाहेंगे तो कल के शो पे ज़रूर देखिएगा एंड मिस आउट ना कीजिएगा। आज की रेसिपीज आपके सामने है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेहतरीन सी ज़बरदस्त ये दोनों रेसिपीज़। बिल्कुल। देखिए अभी होता क्या है, हर घर में दाल भी बनती है, गोश्त भी बनता है, पालक गोश्त बनता है, तो हर एक का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होता है। आप इस स्टाइल से बना के देखिएगा, आपको यकीनी तौर पे अच्छा। जिन लोगों ने कभी बनाया है पहले मेरी इस रेसिपी के साथ, तो बिल्कुल वो बता सकते हैं कि ये कैसा बना है। और अगर उनके पास रेसिपी नहीं है तो पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। रात को रिपीट में देख सकते हैं और कल सुबह भी देख सकते हैं। मैंने सुना है वैसे ये सब रात 10:30 बजे तो मुझे पता ही है, लेकिन सुबह का मैंने सुना है। परवीन अब्बास ने मुझे कई दफ़ा बताया, बहुत सारे लोग बताते हैं रिपीट होता है, लेकिन मैंने कभी इतनी सुबह देखा नहीं है। मैं चाहती कि सुबह सुबह कोई अच्छी शक्ल देखूं तो मैं अपनी शक्ल नहीं देखना चाहती सुबह सुबह ना। कैसी बातें कर रही हैं आप? ओहो, यानी आप सुबह उठ के क्या देखना पसंद करेंगे, बताएं मुझे। नहीं सुबह देखिए नहीं, दिल चाहता है कि जब भी आँख खोले तो कोई अच्छी सी चीज़। नहीं, ये मेरा कोई ऐसा वो नहीं है इसके ऊपर, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सुबह उठ के देखें तो वो कभी हम बोलेंगे आपके हस्बैंड को जैसे ही आपा की आँख खोले बस मसाला लगाएगा और आप अपने आप को ही देखें बस। सही। एनीवेज ठीक है जी, इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह अब आज की रेसिपीज अच्छी लगी होंगी और कल की रेसिपीज के साथ हो जाएंगे हम लोग हाजिर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।